हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीहरि स्टडी। श्रीहरि स्टडी ये मेरी पहली वीडियो है। इसमें मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, या ये मेरी पहली क्लास है। इसमें मैं आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जैसे ये इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट है, वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडीज। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को मैं कैसे पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपको एक ब्रीफ, still it will be a detailed discussion of strategic management हम करेंगे। ब्रीफ भी है और डिटेल्ड भी है, ठीक है। डिटेल्ड क्यों? क्योंकि मैंने इसमें कीवर्ड्स यूज किए हैं, और कीवर्ड्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जितने अच्छे से आपको कीवर्ड्स याद होंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप कीवर्ड्स का प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए अच्छा होगा। अब आपको क्या करना है, जैसे ही हमारी क्लास एंड होती है, आपको जो ICI मॉड्यूल है उसमें जितना हमने आज पढ़ा है उसका एक बार रीडिंग लेना है बस। नेक्स्ट डे आपको क्वेश्चंस करने हैं, और कैसे कैसे रिवीजन करना है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 आपके ओल्ड सिलेबस में भी था और न्यू सिलेबस में भी है। इसमें बस चेंज इतना आया है कि इसमें मैट्रिक्स वाला जो पार्ट है, जो चैप्टर 2 में हुआ करता था, वो इसमें इंक्लूड हो गया है। बाकी स्ट्रैटेजिक चॉइस के ऊपर ये चैप्टर है। इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं हम। इसमें हम स्ट्रैटेजिक चॉइस का ओवरव्यू, ब्रॉड स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। स्टेबिलिटी मतलब रुक जाओ, ग्रोथ एक्सपांशन मतलब आगे बढ़ जाओ, रिट्रेंचमेंट मतलब एंड कर दो, कॉम्बिनेशन मतलब सब स्टेबिलिटी ग्रोथ एक्सपांशन, स्टेबिलिटी ग्रोथ एंड रिट्रेंचमेंट का कॉम्बिनेशन। स्ट्रैटेजिक एग्जिट, टर्न अराउंड, डाइवर्समेंट, लिक्विडेशन। टर्न अराउंड मतलब कुछ चेंजेस करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। डाइवर्समेंट मतलब कुछ हिस्सा आपके बिजनेस का, उसको अपने बिजनेस से अलग कर लो या उसे डाइवेस्ट कर लो। लिक्विडेशन मतलब पूरी तरीके से बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का एंड हो जाना। स्ट्रैटेजिक ऑप्शन, पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल्स, जिसमें हम एडियल मैट्रिक्स, BCG मैट्रिक, एंसॉफ मैट्रिक्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद ग्रैंड स्ट्रैटेजी, जो कि है हमारी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, एक्सपांशन स्ट्रैटेजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। इस स्लाइड्स में हम स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के बारे में और एक्सपांशन स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब जहां पे जिस बिजनेस में एक ऑर्गेनाइजेशन रहती है, वो उसी में खुश है, उसी में रहना चाहती है, जो सेफगार्ड करता है आपके एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ एंड मेंटेन ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मीनिंग है कैसे आप अपनी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हो। Safeguard existing interest and strength and maintain operational efficiency pursued by the firm when, कब एक फर्म स्टेबिलिटी को परस्यू करती है, जब वो सेम या सिमिलर मार्केट में ऑपरेट कर रही है, या उसका सेम या सिमिलर प्रोडक्ट है, या फिर जो प्रोडक्ट जो है वो मैच्योरिटी स्टेज तक पहुंच चुका है इन अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल ऑफ स्टेबिलिटी, ONGC एंड सेल। So stability, safeguard existing interest and strength, maintain operational efficiency pursued by the firm when same or similar market product has reached a maturity stage. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेम बिजनेस सेम प्रोडक्ट, आप सेम बिजनेस में हो, सेम प्रोडक्ट में हो, और सेम लेवल ऑफ एफर्ट्स कर रहे हो। एनहांस फंक्शनल एफिशिएंसी, फंक्शनल एफिशिएंसी का मीनिंग है कि कोई भी टास्क को आप किसी भी टास्क को परफॉर्म करना बिना किसी वेस्ट के, जितनी रिसोर्सेज है उसमें ही परफॉर्म करना। इसमें स्टेबिलिटी में कोई भी आप नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हो, नो रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। मेंटेन स्टेटस को, जिस स्टेटस पे आप वो हो उसी स्टेटस को मेंटेन करके रखना। देयर इज नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट एंड स्टेबिलिटी इज लेस रिस्की।
इसमें मॉडरेट ग्रोथ होती है, ना ही बहुत कम ग्रोथ होती है, ना बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, मॉडरेट ग्रोथ होती है। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करना, सेम एफर्ट्स के साथ ही आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना होता है। सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट, सेम लेवल ऑफ एफर्ट्स, एनहांस फंक्शनल एफिशिएंसी, नो रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस, मेंटेन स्टेटस को, नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट, लेस रिस्की, मॉडरेट ग्रोथ। मेजर रीजन फॉर स्टेबिलिटी, एक फर्म या एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी क्यों करेगी, कुछ रीजंस होते हैं तभी तो वो स्टेबिलिटी करेगी। प्रोडक्ट जो है वो मैच्योरिटी स्टेज तक पहुंच चुका है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, प्रोडक्ट हैज रीच्ड मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जो आपका स्टाफ है, जिनके साथ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, वो कंफर्टेबल महसूस करता है जिस स्टेटस पे आप हो। स्टाफ फील्स कंफर्टेबल विद स्टेटस को। जो इन्वायरमेंट है विच इज स्टेबल, इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं वो स्टेबल है। एक्सपांशन जो है वो थ्रेटनिंग हो सकता है, एक्सपांशन कुड बी थ्रेटनिंग। रैपिड एक्सपांशन नीड टू स्टेबलाइज, आप कुछ ज्यादा ही एक्सपांशन हो चुका है पहले, तो नाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्म नीड्स टू स्टेबलाइज। ग्रोथ, अब हम बात करते हैं ग्रोथ या एक्सपांशन के बारे में। स्टेबिलिटी से बिल्कुल अपोजिट है। ग्रोथ एक्सपांशन में नया बिजनेस का रीडेफिनेशन होता है, रीडेफिनेशन की स्पेलिंग रॉन्ग है, सॉरी, रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस होता है, या एनलार्जिंग दी स्कोप ऑफ बिजनेस, जो आपका बिजनेस है उसके स्कोप को आप चेंज करें। रीफॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, गोल्स का मतलब होता है, गोल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा जेनेरिक होते हैं। गोल्स का रीफॉर्मुलेशन, जैसे पहले आपका गोल्स का सेल इंक्रीज करना, ना आपका गोल है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, तो जो गोल्स है वो चेंज होते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव, आपका अभी ऑब्जेक्टिव है 20% सेल बढ़ाएंगे, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो सकता है नहीं, आप 15% सेल बढ़ाएंगे। कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना, कुछ नए इनिशिएटिव लेना, नई टेक्नोलॉजी में जाना, न्यू इनोवेशन करना, ये सब ग्रोथ का पार्ट होता है। न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव डिसीजन, और ग्रोथ रिस्की होता है। सो एग्जाम्पल जो है ग्रोथ एंड एक्सपांशन के बेस्ट एग्जाम्पल है टाटा एंड रिलायंस। रीडेफिनेशन of business by enlarging the scope of business, reformulation of goals and objective, major initiative and moves involving new investment, new product, new market, new technology, innovative diseases, and it is risky. Example Tata and Reliance. Characteristics, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस ग्रोथ या स्टेबिलिटी के? सो कैरेक्टरिस्टिक्स, रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस, अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से ये बिल्कुल अपोजिट होता है क्योंकि इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट, इट इज हाईली वर्सेटाइल। टू मेजर रूट्स फॉर ग्रोथ इज इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में जैसे मार्केट पेनिट्रेशन हुआ, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स, रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस, अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी, फ्रेश इन्वेस्टमेंट, हाईली वर्सेटाइल, टू मेजर रूट, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। मेजर रीजन, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन या फर्म ग्रोथ या एक्सपांशन क्यों करेगी? जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं ग्रोथ से। स्ट्रैटेजिस्ट फील सेटिस्फाइड विद प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ। जो आपका इन्वायरमेंट है जिसमें आप काम कर रहे हो वो डिमांड करता है कि नहीं, आप ग्रोथ करनी है, कुछ नया करना है। ग्रेटर कंट्रोल ओवर मार्केट, जैसे कि अब जो रिलायंस है उसने जियो लॉन्च किया, जैसे ही उसने जियो लॉन्च किया उसने टेलीकॉम बिजनेस पे एक बहुत ज्यादा ग्रेटर कंट्रोल हासिल कर ली। एडवांटेज फ्रॉम एक्सपीरियंस कर्व एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। एक्सपीरियंस कर्व का मतलब होता है कैसे जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपका डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज या स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन। So strategist feels satisfied with the prospect of growth, environment demands greater control over market and advantage from experience curve. So stability और expansion के कुछ हम differences discuss कर लेते हैं। Stability, status quo, expansion
न्यू ब्रांचेस, न्यू प्रोडक्ट. Stability, same branch, same product. Expansion, Reliance, Tata. Stability, ONGC, sale. Expansion, more risky. Stability, less risky. Expansion, more investment. Stability, less investment. Expansion, redefine the business. Stability, no need to redefine. Expansion, dramatic improvement. Stability, marginal improvement. Expansion, most popular. Stability, लीस्ट पॉपुलर. चलिए हम आज की क्लास को एंड करते हैं. हाँ, मेरी क्लासेस थोड़ी छोटी रहेंगी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है डिटेल्ड है बट ब्रीफ है. हमको जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि एक्सपेक्टेड है कि जनवरी में एग्जाम होंगे तो तब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए. हम छोटे छोटे टॉपिक्स लेंगे. 10 से 15 मिनट के बीच ही मेरी क्लास रहेगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.